तामस अहंकार की काया तृष्णा के बीच भरी, और तू कैसे किसने बेटा खाली लाश धरी। फिर आत्मा की बात बताता है कि असली जो रचयिता है, जो इन सब का मालिक है, असलियत क्या है, और सब बकवास है, सब आरोपित है, प्रतीति है, स्थिति नहीं है। असली तो एक आत्मा है, और उस आत्मा का 3 काल में किसी प्रकार से नाश नहीं होता। ठीक है। आत्मा इस तन से न्यारा नेम होए तो पटता, और जड़े ना डूबे, और हवा में ना सूखे, और शस्त्र ते भी ना कटता, पर डटे ते भी ना डटता। बता दे कौन सी चीज मरी, तू कैसे किसने बेटा खाली लाश धरी। यानी आड़े पंडित जी ने यूं बता दिया कि केवल आत्मा है और सब कुछ आरोप किया हुआ है और मिथ्या है, सत्य नहीं है। प्रतीति है, स्थिति नहीं है। प्रतीत हो रहा है, असली तो सताई नहीं है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत केवल आत्मा है। फिर दूसरी कली में यूं बताता है कि इस जी शरीर के रचयिता 3 गुण हैं, 5 तत्व और 3 गुण। उन 3 गुणों में से तेरा कौन सा है देख ले। सतोगुण विष्णु पद में मिल जा, और तामस शंकर में, और रजोगुण ब्रह्मलोक से मिल जा। ये तीनों अपने अपने घर में, तीनों यानी 3 देव हैं, परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, और तीनों गुणों को धारण करके 3 कार्य मुख्य इस सृष्टि की रचना करते हैं। रचना पैदा करना और पालन करना और उसका लय करना, श्रृंगार करना, ये तीनों गुण ही करते हैं। हे अर्जुन गुणा गुण शिव बर्तनता, गुण ही गुणों में बरत रहे। ज्ञानी पुरुष जानते हैं मैं कुछ नहीं करता, कर्म बंधन से बाहर ऊपर उठ जाते हैं। तू क्यों रानी मरे से फिक्र में, बताई नहीं मैं कौन सी चीज तेरी, तू कैसे किसने बेटा खाली लाश धरी। फिर तीसरी कली में इस शरीर, पूरे शरीर संघात का वर्णन करें। 5 भूत का मेला सा था, मन एक रूप टल गया। एक रूप बनकर के, शरीर बनकर के, 5 तत्वों का यो सामूहिक स्वरूप था, यो बनकर के एक रूप टल गया। अंधकार पृथ्वी आकाशा और तीजे जल सूर्य रूप खिल गया। सूर्य का तेज और प्राण शोक अक्षर से मिल जा, रह जैसा आवागुण भरी, तू कैसे किसने बेटा खाली रहा। यानी बाहर का कोई विषय नहीं है, केवल शरीर की रचना। ई बाड़ा चौथी कली में पंडित जी बाहर यानी लग 84 का वर्णन कैसे करते, ये शरीर के भीतर का ये वर्णन है। 52-32 का मेला रहा खवे से खवा खसता, यानी ये कार्यरत हैं। पूरी विद्या के मालिक 11 सवर 26 मंदन है, 33 और चम्मन, और इनमें से 1 और 2 काट ले, 52 और 32 रह जाएंगे। 52-32 का मेला रहा खवे से खवा खासता, और जब ये मेला चले बिछड़ के देखे हो जाएगा एक दिल्ली न सस्ता। क्योंकि मात्रा हटा दे, सवर केवल ईश्वर रह जाएगा। जी। मात्रा लाख का अक्षर बनता है और उससे फिर नाम बन जाता है, और कुछ भी बना ले, कुछ भी कह दे, वो बन जाएगा। मात्रा नहीं हटा दे, केवल ईश्वर रह जाएगा। इसी प्रकार अविद्या हटा दे, आत्मानियों की ज्योत की क्यों रह जाएगी। अविद्या से करके जीव बने, और जीव ने जो सुना मन की रचना करी, और मन के द्वारा जो सुना मन ने विषय दिखाए कि ये तेरा आनंद लुटन के, तना आनंद लूटना चाहता है ना, ये आनंद के लुटन के सताम है, और फंस गया है। तो कथन कहने का मतलब ये था कि विचारशील जो है ना, वो पंडित जी की कविताओं को संसार से संबंध नहीं रखती, व्यवहार काल में केवल माध्यम मात्र है बस।
माध्यम का कोई संबंध नहीं होता। जी पंडित जी ने जितनी भी कविताएं रची हैं केवल माध्यम बना करके और वर्णन कुछ और ही किया, जी और वो ऐसा विचित्र वर्णन है कि सबकी समझ से बाहर की बात है, सबकी पहुंच उड़े नहीं हो सकती। जी जी